एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में दो बिल्लियां रहती थीं। दोनों बहुत शरारती और चालाक थीं, लेकिन दोनों में एक समान कमी थी, लालच। उन्हें खाना बहुत पसंद था और जब भी कहीं कुछ स्वादिष्ट मिलता, दोनों उसे आपस में बांटने के बजाय झगड़ने लगती। एक दिन की बात है। दोपहर का समय था। सूरज तेज चमक रहा था और दोनों बिल्लियां भूखी थीं। तभी उन्हें एक घर की खिड़की के पास रसोई से एक बड़ी सी रोटी दिखाई दी। रोटी ताजा और गर्म थी और उसकी खुशबू चारों ओर फैल रही थी। दोनों की नाक फड़क उठी और आंखों में चमक आ गई। पहली बिल्ली बोली, वाह, क्या स्वादिष्ट रोटी है, मैं इसे लेकर आती हूं। दूसरी बोली, अरे नहीं, मैंने पहले देखी थी, तो यह मेरी है। इतना कहते ही दोनों वहां पहुंच गईं और रोटी को एक साथ पकड़ लिया। पहली बोली, यह मेरी है, मैंने पहले उठाई। दूसरी बोली, नहीं, मैंने पहले देखी थी। दोनों में जोरदार झगड़ा होने लगा। पंजे चलने लगे। म्याऊं म्याऊं की आवाज से पूरा मोहल्ला गूंज उठा। अंत में दोनों थक गईं, पर यह तय नहीं कर पाईं कि रोटी किसकी है। तभी वहां से एक बंदर गुजर रहा था। बंदर बहुत चालाक था और मौका मिलते ही दूसरों का फायदा उठाना जानता था। उसने दोनों बिल्लियों को झगड़ते देखा तो उसके मन में एक चालाकी भरी मुस्कान आई। वह बोला, अरे अरे, तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो? अगर झगड़ोगी तो रोटी कोई तीसरा ले जाएगा। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। मैं न्यायप्रिय बंदर हूं। मैं रोटी को बराबर बराबर बांट दूंगा। दोनों बिल्लियां थोड़ी देर सोचने लगीं। उन्हें लगा कि बंदर तो बड़ा समझदार लग रहा है। दोनों ने कहा, ठीक है, तुम ही बांट दो, लेकिन बराबर बराबर बांटना। बंदर ने सिर हिलाया और बोला, चिंता मत करो, मैं बहुत ईमानदार हूं। फिर उसने रोटी को बीच से दो टुकड़ों में तोड़ दिया, लेकिन जानबूझकर एक टुकड़ा थोड़ा बड़ा रखा और दूसरा छोटा। अब वह बोला, अरे, ये तो बराबर नहीं हुआ। एक टुकड़ा बड़ा है, एक छोटा, इसे बराबर करना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए उसने बड़े टुकड़े में से थोड़ा सा हिस्सा खाकर छोटा कर दिया, लेकिन अब दूसरा टुकड़ा बड़ा दिखने लगा। बंदर बोला, अब यह वाला बड़ा हो गया, इसे थोड़ा काटना पड़ेगा। और उसने दूसरे टुकड़े में से भी एक कौर खा लिया। अब दोनों बिल्लियां देखती रह गईं। हर बार बंदर कहता, अब बराबर नहीं हुए, और एक एक कौर खाता जाता। थोड़ी ही देर में रोटी लगभग खत्म हो गई। बिल्लियां घबरा गईं और बोलीं, अरे बंदर भाई, अब बस करो, हमें थोड़ा थोड़ा दे दो, हम बांट लेंगे। बंदर बोला, नहीं नहीं, मैं जब तक दोनों टुकड़े बराबर न कर दूं, मैं ईमानदारी से काम नहीं छोड़ता। और उसने आखिरी बचा टुकड़ा भी खा लिया। अब बिल्लियां मुंह खोले देखती रह गईं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बंदर ने मुंह साफ किया, हंसते हुए बोला, देखो, अब दोनों टुकड़े बराबर हो गए, दोनों शून्य। और वह पेड़ पर चढ़ गया। दोनों बिल्लियां एक दूसरे को देखने लगीं। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। पहली बोली, अगर हमने झगड़ा न किया होता तो रोटी हमारी होती। दूसरी बोली, हाँ, हमने अपने झगड़े में सब खो दिया। फिर दोनों ने एक साथ कहा, अब हम कभी आपस में नहीं झगड़ेंगी और जो भी चीज मिलेगी उसे प्यार से बांटेंगी। उस दिन के बाद से दोनों बिल्लियां सच्ची सहेलियां बन गईं। वे हर चीज को आपस में बराबर बांटती और कभी किसी तीसरे की मदद नहीं लेती। कहानी की सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपस में झगड़ने वाले हमेशा तीसरे के शिकार बनते हैं। मॉरल ऑफ एस.टी, आपस में झगड़ने वाले हमेशा तीसरे के शिकार बनते हैं, या लालच और झगड़ा हमें नुकसान पहुंचाता है।